Students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English chapter number 14. The title of this chapter is Louis Pasteur, which is written by Margaret Avery. Students, इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इस लेक्चर की इस टॉपिक की सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में आपके साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर। पास्चर की इब्तदाई ज़िंदगी को बयान करें। तो हमारे पास जो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स मौजूद हैं लुई पास्चर के बारे में, वो क्या है कि ही वॉज बॉर्न एट डॉल इन जोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस इन 1822। 1822 में फ्रांस के जोरा डिस्ट्रिक्ट में वो डॉल के मकाम पर पैदा हुए। एंड उसके बाद जब ये 2 साल के थे तो इनकी फैमिली जो है वो माइग्रेट कर गई, हिजरत कर गई। और उन्होंने हिजरत कहाँ की थी? अरबोइस में। तो वो अरबोइस आ गए। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया जिसका क्या नाम था? ही अटेंडेड कम्यूनल कॉलेज, जिसका नाम कम्यूनल कॉलेज था। इसके बाद इनकी फैमिली जो है वो बेसनकन शिफ्ट हो गई, जहाँ पे इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और फिर इसके बाद वहीं पे उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो हम कह सकते हैं हिज फैमिली शिफ्टेड टू बेसनकन वेयर ही ग्रेजुएटेड एंड लेटर ऑन टाट हेयर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ पास्चर्स पैट्रियोटिज़म। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ दलाइल बयान करें पास्चर की जो हुब्बुल वतनी के जज्बात थे उनके बारे में, कुछ दलाइल हमें बताएं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं पैट्रियोटिज़म के बारे में मिलती हैं। पास्चर के पैट्रियोटिज़म के बारे में पहली चीज़ क्या है? ही ट्राई टू इनरोल हिमसेल्फ ट्वाइस, 2 बार इन द नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड पे उन्होंने 2 बार अप्लाई करने की कोशिश की थी, उसको ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन इनके पैरालिसिस अटैक, इनके फालिद के अटैक की वजह से इनको नेशनल गार्ड में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी और उन्हें दोनों बार जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। और ये उनकी हुब्बुल वतनी का जज्बा ही था जो उनको बार बार ऐसा करने पे मजबूर करता था। नेक्स्ट चीज़ है, ही ऑफर्ड ऑल हिज वेल्थ फॉर द कंट्री, कि इसने अपने मुल्क फ्रांस के लिए अपनी तमाम दौलत जो है वो ऑफ़र कर दी थी, दे दी थी। और वो रकम कितनी थी? 150 फ्रांसिस थी। उसके बाद हिज वर्क ऑन ब्रूइंग एंड बेनिफिट्स ऑफ फ्रांस, उसने शराब की इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर जो काम किया उसकी वजह से फ्रांस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब ये पास्चर वो बंदा था जो चाहता था कि हमारे मुल्क की शराब जो है वो जर्मनी से भी ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि उन दिनों जर्मनी की शराब जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। और पास्चर ही वो बंदा है जिसने अपने ही मुल्क में जर्मनी से भी ज़्यादा बेहतरीन शराब पहले प्रोडक्ट की, उसको बनाया और फिर इसे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने का बायस बना फ्रांस के लिए। नेक्स्ट चीज़ है, रिटर्न हिज डिग्री ऑफ मेडिसिन टू जर्मनी। एक और हुब्बुल वतनी की मिसाल ये है कि उन्होंने जर्मनी को अपनी जो तिब की डिग्री है, मेडिसिन की डिग्री, उसको वापस कर दिया था, क्योंकि जर्मनी जो है वो फ्रांस का ओपोनेंट था, उसका मुखालिफ मुल्क था और उसके साथ उसने जंग लड़ी थी। इस वजह से उसने अपनी डिग्री ऑफ मेडिसिन जो है उनको रिटर्न कर दी थी और उन्हें ख़त भी लिखा था जिसमें ये मेंशन था कि जो वहाँ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है उसमें से उसका नाम निकाल दिया जाए, उसका नाम काट दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, What do we mean by spontaneous generation? स्पॉन्टेनियस जनरेशन से क्या मुराद है? स्टूडेंट यहाँ पे देखें, स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ों का पैदा होना, वो भी किन चीज़ों से? नॉन लिविंग थिंग्स से। अब ये कॉन्सेप्ट जो है किसका था? ये बाकी साइंटिस्ट का था कि वो कहते थे कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन से हमारा ये था कि बेजान चीज़ों से भी चीज़ें जो हैं वो पैदा होती रहती हैं, लिविंग थिंग्स पैदा होती रहती हैं। लेकिन पास्चर जो था इसने ये कॉन्सेप्ट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था और इसने कहा था कि जब तक लिविंग थिंग्स मौजूद ना हों तब तक दूसरी लिविंग थिंग्स पैदा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पास्चर प्रूव दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट, कि कैसे पास्चर ने ये साबित किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो हकीकत नहीं है, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो वो कुछ यूँ कि इन
1860 में फ्रेंच अकेडमी ऑफर्ड अ प्राइज़ अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में इस मसले को हल करने के लिए फ्रेंच एकेडमी ने एक इनाम जो है उसका ऐलान किया, जिसमें पास्चर ने पार्टिसिपेट किया और वो बाकी साइंटिस्ट के मुकाबले में अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको साबित करने वाला था। फिर क्या हुआ कि पास्चर क्लेम इट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पास्चर ने ये दावा किया कि ये गलत कॉन्सेप्ट है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो किसी सूरत में नहीं हो सकती, मतलब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से कभी भी पैदा नहीं की जा सकती। उसके बाद क्या हुआ कि पास्चर प्रूव्ड अ सब्सटेंस बी हीटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ इन इट एंड द एयर बी फिल्टर्ड। अब पास्चर ने ये बात कैसे साबित की? पास्चर ने कहा कि अगर किसी मादे को एक हद तक गर्म किया जाए तो उसमें जितनी भी ज़िंदगी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और अगर फिर इसे हम ऐसी हवा में रखें जो फ़िल्टर की हुई हो, उसमें बिल्कुल जरासीम पोश हो, उसमें किसी किस्म के जरासीम मौजूद ना हो, तो वो किसी सूरत भी ख़राब नहीं होती। जैसा कि आजकल हमें डिब्बों में बंद चीज़ें मिलती हैं, जैसे दूध हो गया, दही, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं किस तरह की जाती हैं? पास्चराइजेशन के ज़रिए से की जाती हैं, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पास्चर ने दिया था, और ये कॉन्सेप्ट जो है पास्चर के नाम से ही पास्चराइजेशन कहलाता है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने ये बात साबित की कि अगर इस तरह हम करें तो बैक्टीरिया डोंट डेवलप इन इट, इसमें बैक्टीरिया बिल्कुल भी पैदा नहीं होते और वो चीज़ ख़राब नहीं होती। इस तरह उसने बाकी साइंसदानों को गलत साबित कर दिया था और फ्रेंच एकेडमी का जो प्राइज़ था वो जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द सिल्क वर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस। वो कह रहे हैं कि जो सिल्क इंडस्ट्री थी फ्रांस में, उसकी जो शोहरत थी उसके बारे में बताएं। व्हाट हेल्प डिड पास्चर रेंडर इन क्यूरिंग द सिल्क वर्म डिसीज़ इन हिज कंट्री। पास्चर के मुल्क में पैदा होने वाली जो सिल्क वर्म की डिसीज़ थी, रेशमी कीड़ों को लगने वाली बीमारी थी, उसमें पास्चर ने क्या किरदार अदा किया था? तो सबसे हमारा जो इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है उसका आंसर क्या है कि जो सिल्क वर्म रेशम के कीड़े हैं उनको घरों में रखना, ये सबसे बड़ी होम इंडस्ट्री थी फ्रांस में उन दिनों जब पास्चर जो है वहाँ पे मौजूद था। बेस्ट रूम फॉर रेयरिंग एंड टेंडिंग ऑफ सिल्क वर्म। होता कुछ यूँ था कि घरों में ही सबसे बेहतरीन कमरा एक बनाया जाता था जिसमें रेशम के कीड़े पाले जाते थे और उनकी देखभाल की जाती थी। इवन यहाँ तक कि यहाँ पे राइटर ने बहुत ही एक फ़नी डायलॉग यहाँ पे बताया है कि लोग जब आपस में मिलते थे वो ये नहीं पूछते थे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, बल्कि वो ये पूछते थे कि हाउ योर सिल्क वर्म्स आर ग्रोइंग, कि आप लोगों के जो रेशम के कीड़े हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे वो परवरिश पा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन के, पास्चर ने क्या किया था सिल्क वर्म डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए या इस हवाले से, तो रेयरिंग द ओनली एग्स डिराइव्ड फ्राम हेल्दी मोथ। अब पास्चर ने क्या कहा था कि उन अंडों को अलग कर लें या उन अंडों को जो है उनकी हिफाजत करें जो कि सेहतमंद कीड़ों से हासिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात उसने जो की थी वो क्या थी कि एडवाइस टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। उसने कहा कि ओवर क्राउडिंग से इज्तनाब करें। उसके बाद अनक्लीनिनेस, मतलब सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए। ओवर हीटिंग, हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब गर्मी नहीं होनी चाहिए। एंड अनहेल्दी कंडीशंस और गैर सेहत अफजा जो हालात हैं वो भी मौजूद नहीं होने चाहिए। तो ये वो चीज़ें थी जो पास्चर ने बताई थी जिसके ऊपर लोगों ने अमल किया और जो सिल्क वर्म की डिसीज़ थी उसके ऊपर उन्होंने आसानी से काबू पा लिया था। और फिर से एक बार फ्रेंच की जो रेशम के कीड़ों की सनत है, रेशम पैदा करने की सनत, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द ट्रीटमेंट फॉर द कैटल डिसीज़ एंथ्राक्स। और वो कह रहे हैं कि जानवरों की बीमारी जिसको एंथ्राक्स कहा जाता है, इसको कैसे डिस्कवर किया था पास्चर ने। तो पास्चर कल्टिवेटेड द एंथ्रैक्स जर्म्स इन सच वे दे बिकेम वीकर, कि पास्चर ने इस तरीके से जैसे एंथ्राक्स जो बीमारी है उन्हीं के जरासीमों को इस तरह जो है कल्टीवेट किया था और उसको ग्रो किया कि वो कमज़ोर हो गए, बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। और फिर इसने क्या किया था, इनको इंजेक्ट किया था, इंजेक्टेड देम इनटू द बॉडी ऑफ एन एनिमल सफरिंग फ्राम एंथ्रैक्स।
और एक ऐसे जानवर की बॉडी में इसने इन जरासीमों को जो कमज़ोर हो चुके थे इंजेक्ट किया था, जो कि एंथ्राक्स की बीमारी में मुब्तला था। फिर इसका नतीजा क्या हुआ कि सबसे पहले उस जानवर के ऊपर क्या असर हुआ, डेवलप्ड अ स्लाइट फॉर्म ऑफ डिसीज़, कि उसमें उस बीमारी मतलब एंथ्राक्स के कुछ साइंस जो हैं वो नज़र आए एंड रिकवर्ड, और बाद में क्या हुआ कि वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया, उस बीमारी की जितनी भी अलामात थी उसमें ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन, कि वैक्सीन बनाने का, वैक्सीन जो है उसने कैसे दरियाफ्त की थी या कैसे बनाई थी। पास्चर के बारे में बात हो रही है। ही वॉज वर्किंग ऑन फाउल कॉलेरा, तो इसने क्या किया कि वो किसके, पास्चर जो है वो किसके ऊपर काम कर रहा था, परिंदों की बीमारी हैज़ा के ऊपर काम कर रहा था। इसने क्या देखा कि फाउंड ऑल हिज कल्टिवेशन वर डाइंग, क्या हुआ कि फिर उसने वो जो परिंदों में कॉलरा की बीमारी थी, हैज़ा की बीमारी थी, उन जरासीमों को लिया और उसकी कल्टिवेशन की। जब उसने देखा कि कुछ दिनों के लिए उसे लेबॉर्ट्री से बाहर जाना पड़ गया, जब वो वापस आया उसने देखा कि उसके जितनी भी कल्टीवेशन थी, जितने भी उसने जरासीम वहाँ पे रखे हुए थे वो मर रहे थे या फिर मर चुके थे। फिर इसने क्या किया कि यही जरासीम उसने लिए और इसको इंजेक्ट कर दिया परिंदों की बॉडी में, इसने इंजेक्ट कर दिया था टीके के ज़रिए, उसको कन्वर्ट कर उनके जिस्म में दाखिल किया। अब हुआ कुछ यूँ कि पहले तो उन्होंने कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की अलामात जो हैं बीमारी की दिखाई और उसके बाद जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए थे, रिकवर्ड हो गए थे। इस तरह पास्चर ने वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की थी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, गिव एन कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया एंड हाउ ही क्यूर्ड द फर्स्ट पेशेंट सफरिंग फ्राम इट। अब वो कह रहे हैं कि जो बीमारी है हाइड्रोफोबिया या फिर जिसे हम रेबीज़ भी कहते हैं, पागलपन की बीमारी, बावलेपन की बीमारी जो कि पागल कुत्ते के काटने से होती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे पास्चर ने डिस्कवर किया था और इसका इलाज जो है वो सबसे पहले किसके ऊपर किया गया, वो पहला बंदा कौन था जिसके ऊपर पास्चर ने इस ट्रीटमेंट को अप्लाई किया था। तो इसके बारे में सब पास्चर ने क्या किया, पास्चर ने एक खरगोश के जो स्पाइनल कॉर्ड था, रीढ़ की हड्डी थी, उसमें से गोदा लिया और इसको हवा में खुश्क किया और फिर इसी खुश्क किए हुए गोदे को एक कुत्ते की में इंजेक्ट करके देखा, उसको टीका लगा के देखा। तो क्या हुआ कि पहले तो कुत्ते ने थोड़ी सी अलामात जो हैं पागलपन की वो शो करवाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया और उसमें पागलपन की कोई भी अलामात जो हैं वो बाकी नहीं थी। लेकिन पास्चर को इस बात का यकीन नहीं था कि ये तरीका जो है या फिर ये ट्रीटमेंट ये इंसानों के ऊपर भी कारगर होगा या फिर नहीं होगा। वो को यूँ कि एक लड़के को लाया गया वहाँ पे जो कि जिसको कुत्ते ने काटा था और उस लड़के का नाम था जोसेफ मेस्टर। और पास्चर क्योंकि एक ह्यूमनिस्टिक सोच रखने वाला इंसान था, उसे लोगों से हमदर्दी थी और लोगों के दर्द में वो खुद का दर्द महसूस करता था, तो इसने इस लड़के की इलाज की ज़िम्मेदारी जो है वो खुद ले ली और इसने वही गोदा जो है उस लड़के की बॉडी में इंजेक्ट किया। तो वो लड़का जो है बिल्कुल सेहतयाब हो गया और उसमें कोई पागलपन की जो अलामात हैं वो देखने में नहीं आई थी। इस तरह जो इसका ये ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और इसके बाद ये तरीका बड़ी तेज़ी से हाइड्रोफोबिया के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने लगा और आज तक पूरी दुनिया जो है पास्चर के इस कारनामे से फ़ायदा उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड पास्चर शो द वे टू अदर साइंटिस्ट गिव एन अकाउंट ऑफ डिस्कवरीज। और वो कह रहे हैं कि कैसे दूसरे साइंटिस्ट के लिए पास्चर ने राह खोली थी साइंस की फील्ड में और उसके बाद कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई थी। तो पास्चर वो बंदा है जिसने ना सिर्फ खुद साइंस और मेडिसिन की फील्ड में इतना ज़्यादा काम किया, बल्कि इसने दूसरे साइंसदानों के लिए भी डिस्कवरीज़ की, दरियाफ्तों की राहें खोल दी थी। अब पास्चर के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज़ हुई जिसमें अब कॉलरा के इलाज के बारे में कह सकते हैं। इसके अलावा
मलेरिया के बारे में कह सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड की बीमारी जो है उसका इलाज हमें मिला, माल्टा फ़ीवर का इलाज जो है वो डिस्कवर हुआ। इसके अलावा और भी टेटनस का इलाज जो है वो डिस्कवर किया गया था, और इस तरह के बहुत सारी डिस्कवरी जो हैं वो पास्चर के बाद हुई थी। और ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ था? पास्चर की वजह से। पास्चर के जो थिंकिंग थी उसके ऊपर चलते हुए बाकी साइंसदानों ने भी बहुत सारी डिस्कवरीज़ की थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।